अरिहन्ताणं अरिहन्ताणमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणमो आयरियाणं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच अड़मोयारो पंच नमो यारो सव पाव कणाशिनो सव पाव कणाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाळं च सवेसिं पढ़मं ओ मंगलम पढ़मं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए आचार्य परमश्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। एक बार एक परिवार आया, परिवार के साथ एक 17 साल का बच्चा भी था। कहा महाराज जी इसे देखिए ना, पहले सब काम बहुत तत्परता से करता था, बड़ी रुचि और लगन थी। आजकल इसके मन में सब कार्यों के प्रति अरुचि सी हो गई है। अब पढ़ाई के तो नाम से भी चिढ़ता है, सबसे इसका मन हट गया। एक दिन एक बहन जी आई, उसने कहा महाराज जी पहले मेरा धार्मिक कार्यों में बड़ा उत्साह रहता था, बड़ी रुचि होती थी, आप लोग आते थे तब भी मैं बड़ी उमंगों से आती थी, लेकिन आजकल मेरी सारी रुचि खत्म हो गई, सबसे अरुचि हो गई। मन करता है कि बस कहीं जाऊं ही नहीं, अपने काम में ही रहूं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी बहुत सालों से व्यापार कर रहा हूं और अभी तक मैंने व्यापारिक क्षेत्र में जहां भी हाथ डाला बहुत आगे बढ़ा, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरी सारी रुचि ही खत्म हो गई। अब कुछ काम करने का मन ही नहीं पकड़ता, ऐसा लगता है सब खत्म। एक बार एक साधक ने कहा कि पहले मैं अपनी साधना में बड़ा उत्साह रखता था, मेरी बड़ी प्रगाढ़ रुचि रहती थी, अब न तो सामायिक में मन लगता है और न ही कुछ अध्ययन साधना आराधना करने की मेरी कोई रुचि रह गई। ऐसा लगता है बस जैसे कि सब कुछ जो है सो छूट गया। ये सब जो
प्रणतियाँ हैं, ये एक प्रकार की भावनात्मक दुर्बलता है, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अरुचि। और ये कभी भी किसी भी मनुष्य के हृदय में किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। ये अरुचि एक ऐसी भावनात्मक दुर्बलता है जो हमें लौकिक और पारमार्थिक दोनों क्षेत्रों में कमजोर बना देती है। अरुचि केवल बाहर के कामों से नहीं होती, ये भीतर के संबंध में भी होती है। हमें इस अरुचि को गहराई से देखना है। आज हम अरुचि के स्वरूप को, उसके कारण को और परिणाम को समझते हुए उसके समाधान का रास्ता खोजेंगे। सबसे पहली बात है मन हट जाए। किसी भी काम से मन का हट जाना। लोगों के साथ ऐसा होता है, जहां मन है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां मन नहीं। कोई काम है तो मन नहीं लग रहा है, और जहां मन है वहां कोई काम ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ना बहुत सारे। अरे कौन करे। ये अरुचि के लक्षण है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटता है, कई कार्य जो होते हैं बड़े रुचिपूर्वक करते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो मनमार करके करते हैं। प्राय लोगों को लौकिक कार्यों में तो रुचि दिखती है, धार्मिक कार्यों में लोगों की अरुचि होती है। धार्मिक कार्यों में उनको ठेल ठेल के भेजना पड़ता है, और दुनियादारी के कामों में तो वो अपने आप चार पांव से दौड़ जाते हैं। ये अंदर की अभिरुचि को दर्शाती है। अगर आपका कार्य है और मन नहीं है तो समझ लेना अरुचि है। ये अरुचि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, इसे हमें देखना है। आप किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर का उत्साह कायम रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी जब अरुचि होती है तो जो हमारा कर्तव्य है वही हमें बोझ लगने लगता है। जो पहले बहुत सहजता में करते थे अब भार लगने लगता है। यह अरुचि की निशानी है ना। एक बार बिहार करके आए, थोड़ा लेट हो गए, सामायिक का समय था। एक महाराज ने कहा, गुरुदेव के साथ की बात है, एक महाराज ने कहा आप सामायिक भी करनी पड़ेगी। क्या? सामायिक भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा सामायिक भी करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी अरुचि को दर्शाता है। सामायिक करनी है, ये तुम्हारा उत्साह होना चाहिए। क्या होता है? अंदर की रुचि जब जगती है तो कोई भी काम हमारे लिए सहज हो जाता है, और रुचि नहीं तो वही भार हो जाता है। हम लोग करते हैं, हम प्रवचन करते हैं, रुचिपूर्वक करते कि अरुचि से करते? रुचिपूर्वक करते तो हमारे लिए सहज है। अरे यार अब प्रवचन भी करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, तुम लोगों की तो साप्ताहिक छुट्टी होती है, यहाँ तो एक दिन की छुट्टी नहीं है। एक आध दिन कहो तो आप लोगों का मन आगे पीछे होने लगता है। हाँ? क्या होगा? ये अरुचि है। अगर काम सहज दिखे तो समझना अरुचि है, और काम भार दिखने लगे तो समझ लेना अरुचि है। जो भी काम करो रुचि पूर्वक करो, भार भी सहज हो जाएगा, और अरुचि होगी तो सहज काम भी भार बन जाएगा। सीधी सी बात है। रुचि पूर्वक करो, रुचि जगाओ, बड़ा बड़ा बोझिल काम भी सहज हो जाएगा। मन मार कर नहीं, मन बना कर करो। मन को तैयार करो उत्साह से। आप कह दिया, सामने वाले ने कह दिया, करना पड़ रहा है। मन तो नहीं था, लेकिन
अब क्या करे, कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा क्यों? अंदर से सहज स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अरुचि में आनंद नहीं, अरुचि जीवन को बोझिल बनाती और रुचि जीवन को भार मुक्त करती है। तो अरुचि से रुचि की ओर मुड़ने का प्रयत्न करो, अपने अंदर की रुचि जगाइए, जिससे जीवन की दिशा बदले, दशा बदले। और जब ऐसी अरुचि होती है तो फिर भाव शून्यता भी हो जाती है। अपने संबंधों में कोई रस नहीं होता, न प्रेम, न उत्साह, न कोई किसी तरह की रचनात्मकता। बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अंदर का रस ना हो तो रस के अभाव में चीजें प्राणहीन बन जाती है। बोलो, बिना स्वाद का भोजन अच्छा लगता है क्या? हाँ? और अरुचि होने पर स्वादिष्ट पदार्थ भी तुम्हारे लिए रुचिकर नहीं लगते, और रुचि रहने पर बेस्वाद वस्तु भी रुचिकर लग जाती है। रुचि को जगाने के लिए मन में भूख जगनी चाहिए। अपने जीवन का अनुभव थोड़ा सा पीछे जाओ, जोर की भूख लगी हो और माँ से कहा कि भोजन दे दो, बेटा रुक जा सब्जी तैयार हो रही है, अब तो ऐसे ही थोड़ा दे दो। और माँ ने रोटी दी है और किनारा तोड़ तोड़ करके खा लिया बिना सब्जी के, और बड़ा आनंद से खा रहे हैं। है अनुभव? क्यों? अंदर भूख है। और जब पेट भर जाए तो रसगुल्ला भी रुचिकर नहीं लगता। पेट भरने के बाद नहीं, तुम्हारे मन में भूख होनी चाहिए, भूख पिपासा, ये तुम्हारे अंदर रुचि जगाती है। और जो भूख खत्म हो जाने पर रुचि मर जाती है। तो जो भी काम करो उसके प्रति प्रबल चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए उसकी पूर्ति करेगी। उससे जीवन में समरसता और सरसता आती है। आपस में बात भी कर रहे बिना मन के, काम भी कर रहे बिना मन के, भोजन कर भी रहे हैं बिना मन के, करा भी रहे हैं बिना मन के, तो क्या होगा? सब शून्य होगा। ये अरुचि के लक्षण। और फिर जब ऐसी अरुचि होती है तो ऐसे व्यक्ति का अपनी आत्मा से भी कोई लगाव नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो फिर रुचि के अभाव में कुछ होता ही नहीं है ना। सब कर लिया, अब बस सामायिक करनी बाकी है। ये बस जो लग गया ना, खत्म। ये बस क्यों? किसके बस में हो? लगता है, आता है सबके प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती है। अरे अब बस ये और कर ले, बस ये और कर। बस नहीं, अभी तो करना है, करके ही दम लेना है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, इन दिनों मेरे संपर्क में आए, जो ऐसे लोग जो लगातार 24 घंटे काम कर रहे, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कई बार तो और ज्यादा समय। चर्चा में करके ही दम लेंगे। क्या? करके ही दम लेंगे। क्यों? क्रिएटिव काम में अगर रुकावट आ जाए तो काम की गति रुक जाती है, और जिसके अंदर रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि होती है वो कभी थकता नहीं, वह कभी थमता नहीं। उसके लिए बस नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये अरुचि होती क्यों है? सबसे पहली बात, उद्देश्य स्पष्ट न होना। कोई काम हम करें, हमें यही पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें रुचि क्या होगी? कोई भी कार्य करे तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो उसका परिणाम भी हमारे सामने दिखता है, तो रुचि बनी रहती है।
बिना उद्देश्य यदि कोई कार्य करेंगे तो रुचि निश्चित रूप से नष्ट होती है, खोती है। अपनी रुचि जगाना है तो सोद्देश्य कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये कार्य मुझे करना है तो करना है, ये बातें आनी चाहिए। और कई बार अरुचि के कारण एक और हो जाता है, अधूरी समझ होती है और गलत अपेक्षाएं हो जाती हैं, ये भी अरुचि है। अधूरी समझ और संगत अपेक्षा, ये दोनों हमारी अरुचि को बढ़ा देती है। हमने कार्य शुरू कर दिया लेकिन आगे पीछे देखा नहीं, ये काम क्या है, इसको अंजाम देने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, चलो दौड़ गए। भैया पहले से सोच विचार कर करो। अगर आपकी समझ अधूरी होगी तो आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो आपके मन में फिर रुचि नहीं जगेगी, आप अधीर हो जाओगे, आपका मन टूट जाएगा। आप काम करो, सोच समझ करके करो, उसके परिणाम की अपेक्षाएं भी स्पष्टता के साथ जोड़ करके करो, तो आपकी रुचि जगी रहेगी। फिर अरुचि का तीसरा कारण है मन का अन्य विषयों में उलझ जाना, जो हमारा लक्ष्य है उससे हट करके, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। जिन विषयों में है वो कार्य के बीच में रुकावट बनेंगे। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, बाजू में मोबाइल है, और थोड़ा सा उसको देख लें, अब वो सामने आ गई बात, तो फिर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा क्या? चलो एक देख लेते हैं, देखते देखते एक रील के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो रील ही चला जाता है, सब रील में खो जाते हैं, रियल तो हाथ से निकल जाता है। जिसके लिए हम बैठे, उद्देश्य सामने नहीं, काम कैसे होगा उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और अरुचि का एक आध्यात्मिक कारण है अपनी अंतरात्मा की अनदेखी। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना छोड़ देते हैं, तब हमारी सारी गतिविधियां हमारे लिए प्राणहीन लगने लगती है, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। और ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की ही उपेक्षा कर देता है। इसलिए अरुचि केवल कार्यों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति होती है। मैं समझता हूँ अरुचि हमारी आत्मा की उपेक्षा का परिणाम है। वो आत्मा की उपेक्षा से निकलती, व्यक्ति अपनी तरफ नहीं देखता, औरों की तरफ देखना शुरू कर देता है, और इधर उधर देखते देखते उसका चित्त सदैव उलझा रहता है। इन कारणों से हम बचे, तभी हम अरुचि के परिणामों से बच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बिना मन के कोई काम भी करोगे, अरुचि पूर्वक कोई कार्य करोगे तो कार्य अच्छा होगा? बोलो, आप भोजन बना रहे, बिना रुचि के बनाओगे, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कार्य की गुणवत्ता कभी नहीं रहेगी। बिना रुचि के कार्य की गुणवत्ता नहीं हो सकती। जब तक मन ना हो तो अच्छा काम कभी नहीं हो सकता। मन से किया गया काम ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। आप क्या चाहते? श्रेष्ठ? श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम। आप लोग क्या चाहते हो? श्रेष्ठतम चाहते हो ना? तो श्रेष्ठतम के लिए क्या करो? मन लगा कर करो, मन से करो, रुचि पूर्वक करो, मन को मोड़ो। आधे अधूरे मन से चाहे तुम काम करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे धंधा करो, चाहे साधना करो, सब अच्छे नहीं होंगे। एवरेज भले हो जाए, एवरेज भले हो जाए। अरे जब करना ही है तो आधे अधूरे मन से क्यों करो भाई? बाजार में सामान खरीदने गए, पैसे तो पूरे दिए, पर क्वालिटी हल्की,
क्या मतलब? बोलो, ऐसी गलती करते हो क्या आप लोग? महाराज हम तो जैसा दाम देते हैं वैसा काम चाहते हैं। संत कहते यही हर क्षेत्र में होना चाहिए, जैसा दाम वैसा काम। यानी तुमने जैसी प्रवृत्ति, जिस भाव से जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें डूब करके करो, लीन होकर के करो। और जब तुम डूब कर लीन होकर काम करोगे तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर काम करो, मन लगाकर धंधा करो, मन लगाकर ध्यान करो। सब जगह मन लगाओ। मन कब लगेगा? जब रुचि होगी। और रुचि कब होगी? किसमें रुचि होती है? जिसमें आपको लाभ और आनंद की अनुभूति होती है उसमें रुचि होती। जिसमें लाभ दिखता है, जिसमें आनंद की अनुभूति होती है उसमें रुचि होती है। जिन कार्यों में कोई लाभ नहीं दिखता उसमें कोई रुचि नहीं होती, हमें क्या फायदा। फिर जिसमें आनंद नहीं होता उसमें भी आपको रुचि नहीं होती। मैं आपसे कहता हूँ अपने हर कार्य में अपना हित देखिए और कर्म को अपनी पूजा मानकर उसमें आनंद लीजिए। आपकी रुचि हमेशा बनी रहेगी, कभी प्रभावित नहीं होगी। मेरे कार्यों में मेरा लाभ है, मेरा हित है, और जो मैं कर रहा हूं उसमें ही मेरा आनंद है। अंदर से आनंद होना चाहिए, तब रुचि होगी और तभी आप सफल हो पाओगे। अरुचि से कार्य करेंगे तो कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी और फिर आपके मन में रुचि नहीं रहेगी तो आपके सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। संबंधों में कमी हो जाएगी, कटाव आ जाएगा। आप क्या है, सबसे कट जाओगे। अरे इसका तो किसी से कुछ लेना ही देना नहीं। कई लोग होते, एक बार एक ने कहा महाराज जी ये हमारी बेटी है, अभी 12वीं में आ गई, लेकिन इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, बस ये अपने कमरे में घुसी रहती है, ज़्यादा है तो मोबाइल चलाते रहती है। महाराज जी किसी से कोई लेना ही देना नहीं, स्कूल जाती, ट्यूशन जाती है, आती है, बस बैठे रहती है। मुझे चिंता है अगर यही हाल रहा, इसकी हर कार्य में ऐसी अरुचि रही तो आगे क्या होगा। ये सोच आती है। फिर ऐसा व्यक्ति अपने आप में सीमित हो जाता है, अपने तक संबंध उसका एकदम बड़ा सीमित हो जाता है, उसका फिर किसी से कोई संवाद नहीं। मैंने उसे समझाया, पूछा, बोले क्या करें, मेरे किसी से बात करने का मन ही नहीं होता। हमने मोबाइल में क्या करते हो? बोले मैं अपने कोर्स का पढ़ते रहती हूँ। बोले ठीक है, तुम कोर्स का पढ़ती हो, कोर्स की रुचि रखो, अच्छी चीज़ है। पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, बल्कि एक विद्यार्थी को मन लगा करके पढ़ना चाहिए, रुचिपूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी बातों से कट हो जाओगे तो अकेले रह जाओगे। और ध्यान रखना, अकेले रहने पर कई बार जीवन बोझिल बन जाता है। संबंधों से अपने आप को काटो मत, संबंधों से अपने आप को जोड़ कर रखना। जहाँ जितना जरूरी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कहीं मत रहो, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ कमी मत रखो। फिर जिनकी अरुचि रहती है उनके मन में असंतोष होगा, क्योंकि उनके अंदर शिकायतें बढ़ती है। अब ये रह गया, 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 शिकायतें ही शिकायतें होती। अरुचि होगी, कोई चीज़ के प्रति उसके मन में जुड़ाव, उत्साह जैसा होना चाहिए नहीं होता, वो पूरी तरह उत्साहहीन हो जाता है, उसका जीवन बोझिल बन जाता है, वो ऊर्जा से शून्य होता है। इसलिए जो कार्य करना है रुचि पूर्वक करो। संत कहते हैं अरुचि पूर्वक जीना, यानी बिना प्राण बिन जीना, बिना शरीर बिन आत्मा रहना, ये अरुचि पूर्वक जीवन जैसा है। इसलिए रुचि से जियो, सब प्राण होकर के जियो, बोझिल जीवन मत जियो। अब सवाल है, हम अपनी अरुचि को रुचि में कैसे परिवर्तित करें, है ना। कोई भी काम है तो हम अपनी इस अरुचि को रुचि में कैसे बदलें। सबसे पहली बात, आप कोई भी काम करो तो उसे अपने हित से जोड़ो। किससे जोड़ो? अपने हित से जोड़ो।
ये मेरा काम है, मुझे करना है, मुझे मेरी इसमें भलाई है, ये दृष्टिकोण अपने अंदर जगाओ, रुचि बढ़ेगी। अपना हित, अपनी भलाई जब तक अपनी दृष्टि में नहीं आएगी, कार्य में रुचि नहीं होगी। तो हम जो भी काम करें, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा धर्म है, ये मेरी पूजा है, ये मुझे करना है। एक विद्यार्थी अध्ययन को अपना धर्म माने, एक गृहिणी घर के कार्य को अपना कर्तव्य माने, एक व्यापारी अपने व्यापार को अपना कर्तव्य माने, एक साधक अपनी साधना को अपना कर्तव्य माने, उसमें अपनी हित बुद्धि जगा करके रखे, तो स्वाभाविक तौर पर रुचि होगी। अब पढ़ना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, धंधा करना पड़ रहा है, साधना करनी पड़ रही है, तो पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो पढ़ ही रहोगे, क्या होगा? पढ़ नहीं रहा है, करना है, क्योंकि ये मेरी अपनी चॉइस है, किसी के द्वारा थोपा नहीं गया है, ये मेरा अपना कर्तव्य है। अगर आप रुचि से सभर रहोगे तो आपका काम, आपका अपने काम के प्रति तो आपकी रुचि रहेगी, आपके काम को देखकर कई अन्य लोगों की भी रुचि जग जाएगी। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर अरुचि होने लगे, घबराइए मत, थोड़ा थोड़ा रोज रोज अभ्यास करें। जिस कार्य में रुचि ना हो उसमें रुचि जगाना है, अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, उसके परिणाम का खुद एहसास करें। एक व्यक्ति को भोजन में बिल्कुल अरुचि थी, भोजन बनाना नहीं जानता ही नहीं था, रुचि भी नहीं थी। उसने बताया कि महाराज जी, मुझे एक बार प्रेरणा मिली कि अपने को भोजन बनाना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम खाना बनाना सिखाओ। पत्नी ने कहा कि तुम सीख पाओगे, तुम क्या बनाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे। एक महानुभाव यहाँ भी बैठे हैं, तुम क्या कर पाओगे। उसने कहा देखो रुचि कैसे जगती है, बोले तुम सिखाओ तो सही, थोड़ा थोड़ा सिखाओ, एक काम करो। तो पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तुम सबसे पहले मेरे पास आओ तो सब्जी बनाना सीखो, सब्जी सुधारना सीखो। ठीक, पहले पहले चरण में उसने केवल सब्जी सुधारना सीखा। पत्नी ने अप्रिशिएट किया, आप बहुत अच्छा करते हो। हुआ तो गलती, मोटी मोटी कलियां थी, जैसे होगी नया नवेला जो करता वैसे, लेकिन पत्नी बहुत समझदार थी, उसने उनको प्रशिक्षित किया। सब्जी सुधारने से लेकर सब्जी बनाना, और सब्जी बनाते बनाते उसको भी इंटरेस्ट बढ़ते लग गया कि ठीक है ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। करते करते रोटी भी बनाने लगा, और आज ये हाल है कि पत्नी से ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन पति बना लेता है। ये सोच है। हमेशा ध्यान रखना, रुचि मन से नहीं अभ्यास से जगती है। अभ्यास जगह बढ़ाओ, रुचि जगेगी। थोड़ा 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 करो। एक व्यक्ति की स्वाध्याय में बिल्कुल रुचि नहीं थी, पढ़ लिख करके आया था, आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, इंजीनियरिंग करके आया बाहर से। मैं यहीं मध्य प्रदेश में राहतगढ़ में था, बहुत पुरानी बात है। तो एक प्रोफेसर थे, उनके साथ वो था, वो आया, वो जा रहे थे सागर, बोले कि चलो महाराज जी राहतगढ़ में दर्शन कर लो। गया, आके दर्शन करके आया, तो बैठा, मेरे से बहुत सारी चर्चाएं प्रोफेसर साहब ने की, वो चुपचाप सुनता रहा। सुनने के बाद बहुत देर बाद जब पूरी चर्चा हो गई तो बोला महाराज जी मैं आपके पास आने के बाद तो मैं आज एकदम अलग फील कर रहा हूँ। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी ये कह रहे थे कि महाराज के पास जाना है, तो मैंने सोचा हम लोगों का महाराजों से क्या लेना देना, अब महाराज से क्या बात करेंगे, महाराज तो संस्कृत में बात करेंगे।
महाराज तो संस्कृत में बात करेंगे। पर महाराज आपके पास आने के बाद आज मुझे लगा कि मुनि महाराज भी इतना प्रैक्टिकल हो सकते हैं और इस तरह के जीवन निर्माण की प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं। महाराज जी आपके पास आने के बाद अब मेरा अभी तक कोई धर्म के प्रति इंटरेस्ट नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा है। महाराज आप बताइए मैं क्या करूं? हमने कहा कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, अभी तुम केवल सप्ताह में मेरा एक प्रवचन सुनना शुरू करो। सप्ताह में एक प्रवचन। उन दिनों ये कोई मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं थी। महाराज कैसे सुनूंगा? हमने भाई प्रोफेसर साहब तुम्हें सुनाएंगे। वो हमारे प्रवचन के बड़े प्रेमी थे। उन दिनों कैसेट चलती थी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1995 की। हमने कहा आप इनको उपलब्ध करा, बोला मैं दूंगा। सप्ताह में एक प्रवचन सुनना शुरू किया। धीरे धीरे रुचि जगते गई, जगते गई, जगते गई। वो आदमी नियमित सुनना शुरू कर दिया, स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, और आज स्वाध्याय करते करते ऐसी रुचि जग गई कि वो आदमी अभी अमेरिका में है, नियमित स्वाध्याय करता है और कराता है, प्रामाणिक समूह का सक्रिय कार्य करता है। रुचि जगती है, अभ्यास से रुचि जगती है। शुरुआत कीजिए, थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। जिन लोगों को लगता है अरे हमें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक, हमें भी आपकी बात समझ में नहीं आती, शुरू तो करो भाई। शुरुआत करोगे तभी परिणाम आएगा, बिना किए कुछ नहीं होता। तो धीमी धीमी ही सही शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए तो काम होगा। और हमेशा एक भावना भाव, जो काम करना है अंदर से एक प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं ये कार्य अच्छे से कर सकूं, मुझे रुचिपूर्वक ये कार्य करना है, अच्छे से कार्य करना है, अच्छे से कार्य करना है। यदि ये भाव अंतर मन में जगने लगेगा तो उत्साह अपने आप जागृत होगा और ये उत्साह हमें अच्छा परिणाम दे पाएगा। इसको हमें देखना चाहिए। और जो कार्य हमने किया कदाचित छूटने लगा है तो वापस उस कार्य के साथ अपना संबंध जोड़ना शुरू करो। ये छूट गया, मुझे फिर करना है, ये छूट गया, मुझे फिर करना है, मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। ये भाव अंतर मन में जग जाए ना तो आपकी अरुचि रुचि में परिवर्तित हो सकती है। किसी भी कार्य में अंदर से अपने आप को तैयार करना होगा। हमेशा ध्यान रखना है, रुचि बाहर से नहीं मिलती, अंदर से प्रकट होती है, अंदर से झरती है। हमें अंदर से प्रकट करने की आवश्यकता है। उसके लिए भावना योग बहुत अच्छा साधन बन सकता है। यदि हम रुचि को अपनी बढ़ाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में तो हम अपने स्तर से उसके लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। हम रोज़ जब उठें कुछ चीज़ों के लिए, जैसे एक बच्चे के मन में है, एक विद्यार्थी के मन में पढ़ाई से रुचि कम हो रही, तो उठे, आंखें मूंदे, भगवान को याद करे, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं रुचिपूर्वक पढ़ सकूं, मैं लगन से पढ़ सकूं, मेरी पढ़ाई में रुचि जागृत हो सके, मैं मन लगाकर पढ़ सकूं। ये पहली प्रार्थना। और ये बार बार दोहराओ, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो, मुझ में ऐसी रुचि प्रकट कर दो कि मैं अपना काम रुचिपूर्वक कर सकूं, मैं मन लगाकर पढ़ सकूं, मैं अपने कार्य का रस ले सकूं, मुझे मेरे कार्य में आनंद आ सके। ये वाक्य, इस आशय के 2-4 वाक्य आप बार बार दोहराओ। सुबह दोहराओ, दोपहर दोहराओ, शाम दोहराओ, जब मौका है आप दोहराओ। इससे क्या होगा? आपके अंदर रुचि का भाव जागृत होगा। फिर दूसरे चरण की है प्रतिक्रमण। आज दिन भर में मैंने जो काम किया, कौन कौन सा कार्य अरुचिपूर्वक किया,
मैंने अपने कार्यों में उदासीनता रखी, मैंने अपने कार्यों से अरुचि रखी, मेरी इस अरुचि के कारण मेरा कार्य रुका, मुझ में रुकावट आई। हे भगवान, मैं अपने इन सब दुष्कृत्यों की निंदा करता हूँ। इस अरुचि के कारण मेरे मन में जो आलस्य और अनुत्साह का भाव आया, मैं उसकी निंदा करता हूँ और मन ही मन संकल्प लेता हूँ कि अब मैं अपना कार्य रुचि पूर्वक करूँगा। फिर प्रत्याख्यान, मुझे अपना कार्य रुचि पूर्वक करना है, मुझे अपने कार्यों में उत्साह रखनी है, मैं अपने काम को रस लेकर करना चाहता हूं। ये भाव बार बार दोहराओ। यदि ऐसा मनोभाव आप बार बार जगाएंगे, दोहराएंगे, तो फिर आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी और आंख मूंद करके फिर सामायिक में मेरे अपने कार्यों में रुचि है और मैं रुचिवंत हूँ, मुझ में उत्साह है, मेरी आत्म रुचि है, मेरी कार्य रुचि है, मुझ में लगन है, मुझ में उत्साह है। ये भावना बार बार दोहराएं, रुचि जगेगी। और एक और अभ्यास कर सकते हैं, जो एक साधना पत्रक बनाए। आप पहले चरण में हम कोई भी काम करें, कब करें, क्या करें, इसकी एक तालिका बनाएं। और सबसे पहले कोई भी काम करना हो तो हे प्रभु, मुझे मेरे इस काम में उत्साह भर दो। हे प्रभु, मुझे मेरे इस काम में उत्साह भर दो, मैं उत्साहित होकर काम कर सकूं। ये एक साधना का अंग जगह। मैं काम करने के पहले हे प्रभु, मेरे इस काम में उत्साह भरो, मैं उत्साहित रहूं, ये कमांड अपने मन में डालिए। फिर आज मेरे काम में कहाँ कहाँ मन नहीं लगा। सुबह तो आपने उत्साह भरने की बात की, फिर देखिए बीच में कहाँ मेरा काम मन न लगा, कहाँ मेरी अरुचि हुई, उसे नोट करिए, नोटिस में लीजिए और अपने मन ही मन उसकी निंदा कीजिए कि ये कार्य मैंने गलत किया, मुझे इससे बचना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और फिर सुबह ही एक संकल्प ले कि आज मैं अपना काम पूरे मन से करूँगा, आज मैं अपना काम पूरी रुचिपूर्वक करूँगा, आज मैं अपना काम पूर्ण लगन से करूँगा, आज मैं अपना काम निष्ठापूर्वक करूँगा। इन वाक्यों को, आज ये काम मुझे करना है, लगन से करना है, रुचिपूर्वक करना है, निष्ठापूर्वक करना है, उत्साहपूर्वक करना है, करना ही है, इसे बार बार दोहराइए। और फिर सोने से पहले इसका अनुभव कीजिए कि आज मैं रुचि से भरपूर रहा, मेरा दिन पूरा रुचिपूर्वक बीता, मेरी ऐसी अभिरुचि बनी रहे, मैं रुचिवंत हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं अपनी साधना में लीन हो रहा हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं आनंद में हूँ। ये भाव अपने अंदर जगाएं और अपनी आत्मा के लिए मैं सहज हूँ, शांत हूँ, उत्साहित हूँ, रुचिपूर्ण हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सहज आत्मा हूँ। ये भाव बार बार दोहराइए। हो गया समय, अभ्यास करना होगा। यदि ये प्रैक्टिस में आ गया तो आपकी अरुचि रुचि में बदलेगी। बुरे कार्यों से अरुचि और अच्छे कार्यों में रुचि होनी चाहिए। आजकल होता उल्टा है, अच्छे कार्यों में अरुचि और बुरे कार्यों में रुचि। बस इसे ही पलटना है और पलट करके अच्छे कार्य में रुचि जगाओ और बुरे कार्य से अरुचि बढ़ाओ। हमें बुरे कार्यों के प्रति देखना ही नहीं, अच्छे कार्यों के प्रति अपनी रुचि जगा दो। अगर अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति मेरे मन में प्रगाढ़ रुचि हो जाए तो दूसरे काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे फुर्सतिया होते हैं जिनका दूसरे काम के प्रति ध्यान ही नहीं होता।
इसे हम बदलाव की तरफ लाएं, अपने जीवन की धारा को इसी तरीके से हम मोड़ना शुरू करें तो बड़ा आनंद आ सकता है। अरुचि को रुचि में कैसे बदला जा सकता है और उसका नतीजा क्या होता है? शुरुआत में मेरी सिद्धांत ग्रंथों में बड़ी रुचि थी, लेकिन साहित्य और व्याकरण में मेरी रुचि नहीं थी। गुरुदेव ने मुझसे कई बार बोला कि तुम साहित्य पढ़ो, व्याकरण तो उन्होंने पढ़ा दिया था, साहित्य पढ़ो, साहित्य पढ़ो। मैंने कहा गुरुदेव मेरा मन सिद्धांत का है, सिद्धांत में मेरी रुचि है, साहित्य में बाद में देखूंगा। गुरुदेव ने कई बार बोला कि तुम साहित्य पढ़ो, साहित्य पढ़ो। मैंने कहा गुरुदेव आप तो मुझे सिद्धांत का आशीर्वाद दो। और मैंने सठखंडागम और कसाय प्राभृत के पूरे भागों के अध्ययन का संकल्प लिया। मेरी रुचि थी तो मैंने सठखंडागम के 6 खंड, धवला की 16 पुस्तक, महाबंध की 7 और जय धवला की 16 पूरे अच्छे से लगन पूर्वक पढ़ लिया। और न केवल पढ़ा, उसमें मेरी रुचि थी तो उस पर अधिकार भी प्राप्त कर लिया। लेकिन साहित्य और व्याकरण के प्रति जो अरुचि थी, मैंने उसमें अनुत्साह प्रकट किया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद दे दिया। बाद में लगा कि मैं इसमें पिछड़ गया, कच्चा रह गया, कच्चा रह गया। अगर गुरुदेव की बात मान ली होती तो सिद्धांत में मेरी स्वाभाविक रुचि थी, साहित्य और व्याकरण के क्षेत्र में भी मैं वैसा ही अधिकारपूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लेता। रुचि के अभाव में मैं रह गया। लेकिन अब मेरे मन में ऐसी रुचि जगती कि नहीं, जहां मैं रह गया उसे भी मुझे पूरा करना है। और मन करता है अब मैं साहित्य पढ़ूं, अब मैं व्याकरण में और गहराई में उतरूं, ऐसा मन करता है। और मन जग जाए, व्यक्ति लग जाए तो सब काम हो सकता है। तो कभी कोई किसी कार्य में तुम्हारी अरुचि हो, उस अरुचि को भी रुचि में बदला जा सकता है यदि उसके प्रति हित बुद्धि हो। अपने मन में हित की भावना बदलती है। मूलभूत कार्यों के प्रति अपनी रुचि स्थिर होनी चाहिए। बाकी चीज़ों में समय समय के अनुरूप परिवर्तन आता है और परिवर्तन के लिए हमें कुछ न कुछ आलम्बन बदलना पड़ता है। एक सा भोजन करते करते आपकी भोजन से रुचि कम हो जाती है, इसलिए भोजन का जायका भी आप रोज़ बदलते हैं, चीज़ें भी बदलते हैं। ऐसे जीवन व्यवहार में बहुत सारे आलम्बन रोज़ बदलने पड़ते हैं, पर मौलिक कार्य क्षेत्र में अपनी रुचि बनी रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। भावना योग हमें यही सहायता देगा और ऐसी सहायता के बल पर हम अपने अंदर वो स्थिरता ला सकते हैं। 5 मिनट में अरुचि को रुचि में परिवर्तित करने का हम अभ्यास करेंगे। आंखें बंद करें। सहज सांस ले और छोड़े, मन को स्थिर करें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं अपना सब काम रुचि पूर्वक और उत्साह से कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में रुचि भर दो, मुझ में रुचि जगा दो, मुझ में रुचि जगा दो। मैं अपने कार्यों के प्रति उत्साहित रहूं। मैं अपने कार्यों के प्रति उत्साहित रहूं।
मुझ में पूर्ण रुचि हो, मुझ में पूर्ण रुचि हो, मुझ में पूर्ण रुचि हो। मैं अपना सब काम मैं अपना सब काम रुचि पूर्वक करूं, रुचि पूर्वक करूं। मैं अपना सब काम मैं अपना सब काम रुचि पूर्वक करूं। रुचि पूर्वक करूं। हे प्रभु, हे प्रभु, बीते दिन में मैंने अपनी अरुचिवश कई कार्यों के प्रति अनुत्साह रखा, अनुसार का उनमें अरुचि रखी, बिना मन के किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और अब अपने कार्यों और अपने कार्यों को रुचि पूर्वक करने का रुचि पूर्वक करने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेता हूँ। मैं अपने कार्यों को मैं अपने कार्यों को रुचि से करूँगा। रुचि से करूँगा। मैं अपने कार्यों को मैं अपने कार्यों को रुचि से करूँगा। रुचि से करूँगा। मैं रुचिवंत हूँ, मैं रुचिवंत हूँ। मैं रुचिवंत हूँ, मैं रुचिवंत हूँ। मैं रुचिवंत हूँ, मैं रुचिवंत हूँ। मैं रुचिवंत हूँ। मैं रुचिवंत हूँ। मुझ में उत्साह है, मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है, मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है, मुझ मुझ में उत्साह है। में उत्साह है। उत्साह है। रुचिवंतो हम, रुचिवंतो हम। रुचिवंतो हम, रुचिवंतो हम। रुचिवंतो हम, रुचिवंतो हम। रुचिवंतो हम, रुचिवंतो हम। उत्साहितो हम, उत्साहितो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो सोहम, सोहम, सोहम। सोहम, सोहम। सोहम, सोहम। सोहम, सोहम। सोहम, सोहम। सोहम, 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 सोहम। सोहम, 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 मन को प्रसन्नता से भर कर आंखें खोलो। हाँ, जाप। देखिए, विश्व में शांति हो, इस भाव से ये जाप सब करे। जो लोग दर्शकगण सुन रहे हैं वे भी जाप करें। पहले से ध्यान दिला दिया करो तो अच्छा, पर्ची रख दिया करो। तो हम जाप करेंगे, आप सब जाप दोहराएंगे और उसके बाद महाराज श्री मंगल भावना यहाँ बोलेंगे, आप सब उसको दोहराएंगे। मंगल भावना सामूहिक रूप से करेंगे। हम सब की एक ही भावना कि विश्व में शांति हो, सर्वत्र युद्ध और संतास का वातावरण थमे, इस भाव से ये जाप करेंगे। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल
मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े। टले अमंगल भाव टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।